हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने टीच एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी लेवल का जो चाइल्ड साइकोलॉजी है सीटेड, उससे भी उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और जो आपका कोर्स है DECE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके सामने DCC 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रारंभिक वर्षों में भाषा विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है, अर्ली ईयर्स, जो डेवलपमेंट का, लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो अर्ली ईयर्स होता है, उसमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इम्पॉर्टेंट, सबसे अप्रोप्रिएट यानी कि सत्य कथन है। ठीक है, तो सभी बच्चे एक ही उम्र में बोलना शुरू करते हैं। पहले शब्दों के बोल पाने के बाद बच्चों का शब्द भंडार तेजी से बढ़ता जाता है। बच्चों का उच्चारण शुरू से ही सही होता है। शिशु जितने शब्द बोल पाते हैं उससे कम समझ पाते हैं। तो हमें पूछ रहा है यहाँ पे कि भाषा विकास के बारे में प्रारंभिक वर्ष में कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला जो है कि सभी बच्चे एक ही उम्र में बोलना शुरू करते हैं, तो ये हमारा सही नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी बोलना शुरू करते हैं और कुछ बच्चे लेट से बोलना शुरू करते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है, पहले शब्दों के बोल पाने के बाद बच्चों का शब्द भंडार तेजी से बढ़ता जाता है। तो जी हाँ, ये हमारा राइट आंसर है। जैसे ही बच्चा पहला शब्द बोलता है, वो उसका जो शब्द भंडार होता है वो तेजी से बढ़ता जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा राइट आंसर है। तीसरा है, बच्चों का उच्चारण शुरू से ही सही होता है, तो ये सही नहीं है। हमसे पूछा है कि सत्य कथन कौन है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के उच्चारण, कुछ कुछ शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर 4 है, शिशु जितने शब्द बोल पाते हैं उससे कम समझ पाते हैं, ये भी हमारा सत्य नहीं है, क्योंकि जो शिशु होता है वो जितने शब्द बोल पाता है उससे कहीं ज़्यादा शब्द वो समझ पाते हैं। यहाँ कम की जगह अगर ज़्यादा होता तो ये ऑप्शन हमारा सही होता। तो हमसे सही कथन पूछा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। 13 से 36 माह के बच्चों के सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। पूछ रहा है कि जो टूडलर होते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, इफेक्टिव वे, जो टूडलर होते हैं, जो 13 से 36 माह के बच्चों को टूडलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो 13 से 36 माह के बच्चे हैं उनके सामाजिक व्यवहार सीखने में का सबसे प्रभावी तरीका है लंबी लंबी व्याख्याओं को सुनाना, वयस्कों को देखना, अवलोकन करना और उनकी नकल करना, कहानी की किताबें पढ़ना, भाई बहनों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। तो हमसे पूछ रहा है कि बच्चों को सामाजिक व्यवहार सिखाना है। ठीक है, तो कि वो समाज में कैसे एडजस्ट कर सकें। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है, बच्चों वयस्कों को देखना, अवलोकन करना और उनकी नकल करना। ये बच्चों 13 से 36 माह के बच्चे हैं, उनको सामाजिक व्यवहार सिखाने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है कि वो वयस्कों को, अपने एडल्ट्स को ऑब्जर्व करें और उनके इमिटेशन करते हैं। ठीक है, जिससे उनका सामाजिक व्यवहार बहुत ही प्रभावी तरीके से विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों को खेल के दौरान वयस्क भागीदारी महत्वपूर्ण क्यों है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनके खेल में जो एडल्ट होते हैं उनका पार्टिसिपेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह बातचीत और मार्गदर्शन के माध्यम से सीखने का मौका देती है। ठीक है, यह बच्चों की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को प्रतिबंधित करती है, यह खेल में प्रतिस्पर्धी को बढ़ाती है, या बच्चे को विचलित करती है। तो यहाँ पे जो पूछा है वो बोला है कि वयस्क के खेल के दौरान वयस्क भागीदारी, बच्चों के खेल के दौरान वयस्क भागीदारी महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वयस्क की भागीदारी महत्वपूर्ण क्यों है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है, या बातचीत और मार्गदर्शन के माध्यम से सीखने का मौका देती है। जी हाँ, अगर बच्चों के खेल में वयस्क भागीदारी लेते हैं तो क्या होता है, बच्चे वयस्क से बातचीत करते हैं और उनका मार्गदर्शन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रियात्मक विकास की परिभाषा है। पूछ रहा है यहाँ पे कि जो हमारा क्रियात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास यानी कि
मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। क्रियात्मक विकास क्या होता है? मोटर डेवलपमेंट होता है। उसमें पूछ रहे क्रियात्मक विकास की परिभाषा, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, लंबाई और वजन में वृद्धि, भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन, शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण का विकास, दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता। पूछ रहे हैं यहाँ पे मोटर स्किल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण का विकास। जब क्रियात्मक विकास सही से होता है तो हमारा जो शारीरिक बॉडी मूवमेंट होता है उसके ऊपर हमारा सही कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संज्ञान से तात्पर्य है। संज्ञान यानी कि कोग्निशन, कोग्निशन से क्या तात्पर्य है? कोग्निशन यानी कि जो होता है हमारा सोचने समझने की शक्ति, उसको हम कोग्निशन कहते हैं। तो क्या होगा? शारीरिक वृद्धि, सामाजिक विकास, मानसिक प्रक्रियाएं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। इसमें पूछ रहा है कोग्निशन, जो कोग्निशन होता है वो हमारे किससे होता है? मानसिक प्रक्रियाएं। जो हमारा संज्ञान होता है वो मेंटल प्रोग्रेस से संबंधित होता है, मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, बच्चों की यह धारणा कि हर चीज़ में जीवन है क्या कहलाती है? जी हाँ, द चाइल्ड्स बिलीव दैट एवरीथिंग हैज़ लाइफ इज कॉल्ड। जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज़ में समझते हैं कि ये जीवित है, वो हर चीज़ को जीवित समझते हैं। वो समझते हैं कि जो हमारे सामने प्रत्येक चीज़ है उसमें जान होती है, ठीक है। जीवात्मा का मतलब, जीवन का मतलब जान होती है। तो पहला ऑप्शन है तर्कपूर्ण विचार शक्ति, स्मृति, जीवत्वारोपण, केंद्रीकरण, जीवत्वारोपण और केंद्रीकरण। तो ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं वो बिलीव करते हैं कि हर चीज़ में जीवन है, वह क्या कहलाती है? जीवत्वारोपण, एनिमिज्म, ठीक है। बच्चे हर चीज़ को लिविंग समझते हैं, वो जानते हैं कि हर एक चीज़ जो हमारे सामने है उसमें क्या है? जान है। अगर वो गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है तो वो रोने लगते हैं। तो जैसे ही वो नीचे गिर जाते हैं तो उनको चोट लग जाती है, तो हम बोलते हैं कि अच्छा यहाँ आप गिर गए, मिट्टी पे गिर गए, तो हम क्या करते हैं? ज़मीन को मारने लगते हैं। तो बच्चे चुप हो जाते हैं, उनको लगता है कि जैसे हमें चोट लगी है वैसे ही ज़मीन को हम मारते हैं तो उसको भी चोट लगती है।